हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पाठ 58। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, अंधा युग। ठीक है, अंधा युग नाटक जो है ये महाभारत की कथा पर आधारित है। व्याख्या देख लेते हैं। अंधा युग 1955 में, कब? 1955 में महाभारत की कथा पर आधारित है, यानी कि 1955 में नाटक आया अंधा युग। ठीक है, किसका नाटक है ये नाटक है धर्मवीर भारती का। तो धर्मवीर भारती ने एक नाटक की रचना की 1955 में जो था अंधा युग, और ये किस पर आधारित नाटक था? महाभारत की कथा पर आधारित नाटक था अंधा युग। याद रखें। इसके बाद है दोस्तों कोणार्क। ठीक है, याद रखें, ये जो नाटक आपके सामने चर्चा में आ रहे हैं सभी महत्वपूर्ण नाटक हैं। इनके बारे में अच्छे से गौर से सुने और देखें। ठीक है, चाहे तो वीडियोस को रिपीट कर लें, कम से कम एक वीडियो को 2 बार देखें, जिससे कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में वर्ड्स जो हैं सुनकर सेट हो जाएं। ठीक है, तो जब आप बैठेंगे एग्जाम्स में तब आपको कुछ याद नहीं रहेगा सिवाय इस आवाज़ के। ठीक है, ये आवाज़ गूंजेगी और कहीं ना कहीं स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो सीन आपके सामने होगा, यानी वो पिक्चर, यानी जो नाटक पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो आपके सामने होंगे। ठीक है, तो आपको ऑप्शन इलेक्ट करने में यानी चुनने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, पढ़ाई करें और कैसी करें? धमाकेदार करें। ठीक है, एक बार पढ़ें और हमेशा के लिए याद रखें। तो आपका पढ़ना और लिखना और सुनना समझना सब कुछ ऐसा होना चाहिए बिल्कुल कि वो परमानेंट हो जाए। ठीक है ना? तो थोड़ी मेहनत हम कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत आप भी अपनी तरफ से कीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे कोणार्क। ठीक है, तो अभी हमने देखा अंधा युग किसका नाटक है? धर्मवीर का नाटक है, 1955 में आया और महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। इसके अलावा एक नाटक और है, कोणार्क। ठीक है, कोणार्क। तो कोणार्क किसका नाटक है? जगदीश चंद्र माथुर का। किसका? जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है कोणार्क। ठीक है, फिर है अंधी गली। ठीक है, अंधी गली, ये किसका नाटक है? उपेंद्र नाथ अश्क का। उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है क्या? अंधी गली। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों गौर करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देंगे। अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन, कौन से दिन? महाभारत जब चल रहा था, युद्ध जो चल रहा था उसके 18वें दिन, उस दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में, ठीक है, उस दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा ली गई है। ठीक है, ध्यान से सुने। 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में कृष्ण के, किसके? कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा ली गई है। किसमें? अंधा युग में। अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है। क्या है? अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है। ध्यान रखें, अंधा युग एक गीत नाट्य भी है। क्या है? अंधा युग एक गीत नाट्य भी है। तो याद रखें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके सामने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, शारदिया के नाटककार कौन है? तो दोस्तों शारदिया नाटक है किसका? ऑप्शन सी, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है शारदिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शारदिया जगदीश चंद्र माथुर। थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। गौर करेंगे दोस्तों, शारदिया 1959 में 1959 ईस्वी में लिखा गया नाटक है शारदिया, और किसका है ये? जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। किसका? जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है शारदिया। ठीक है, नाटक की पृष्ठभूमि कैसी है? ऐतिहासिक है। ठीक है, नाटक की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, जो 19वीं सदी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में
तत्कालीन समाज एवं मानवीय संबंधों की अंतरंग झांकी प्रस्तुत करता है। कैसी झांकी प्रस्तुत करता है? अंतरंग झांकी प्रस्तुत करता है। ठीक है, इनके अन्य प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों कोणार्क, ठीक है, कोणार्क 1951 में आया। इसके बाद है पहला राजा। पहला राजा अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छा नाटक है, इसको पढ़ना जरा अगर आपको समय मिले तो। ठीक है, पहला राजा आया 1969 में। फिर है दशरथ नंदन, ये आया 1974 में। फिर है रघुकुल रीति, रघुकुल रीति आया 1985 में। कब? 1985 में। ठीक है, ये सभी किसके नाटक हैं दोस्तों? ये सभी नाटक हैं जगदीश चंद्र माथुर के, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, शारदिया, कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन, रघुकुल रीति। ठीक है, अब देखते हैं दशरथ नंदन। दशरथ नंदन नाटक रामचरितमानस पर आधारित है। किस पे? रामचरितमानस। किसकी थी ये? तुलसीदास की रचना थी रामचरितमानस, अवधी भाषा में थी। ठीक है, तो उसी पर आधारित है दशरथ नंदन। ठीक है, फिर है दोस्तों रघुकुल रीति, रघुकुल रीति। ठीक है, रघुकुल रीति से मुझे यहाँ एक पंक्ति याद आई कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ठीक है, ये पंक्ति है रामचरितमानस की। तो देखते हैं इनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ, किसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ रघुकुल रीति नाटक? तो ये जगदीश चंद्र माथुर की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। ठीक है, यह भी किस पर आधारित है? रामलीला पर आधारित नाटक है। किस पर? रामलीला पर आधारित नाटक है रघुकुल रीति। ठीक है, याद रखें। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कोणार्क नाटक, रिपीटेड क्वेश्चन है, किसका है ये? जगदीश चंद्र माथुर का, अभी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी, गौर से सुने, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन ए कोणार्क। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है कौन सा? कोणार्क। ठीक है, इसमें किसको विषय वस्तु बनाया गया है? प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों, जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क नाटक में विभिन्न प्रकार के पात्रों, घटनाओं आदि को इस प्रकार संयोजित किया है कि वे विशिष्ट नाटकीय स्थितियों में संश्लिष्ट हो उठते हैं। ठीक है, विशिष्ट नाटकीय स्थितियों में संश्लिष्ट हो उठते हैं। ठीक है, कौन? नाटक के पात्र। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें संघर्ष के कई आयाम उभरते हैं, जैसे ध्यान देंगे, प्रभु सत्ता और गरीबी शिल्पी के बीच का संघर्ष। ठीक है, प्रभु सत्ता और गरीब शिल्पी के बीच का संघर्ष, ऐसे है ये लाइन। क्या है? प्रभु सत्ता और गरीब शिल्पी के बीच का संघर्ष। फिर है वस्तुतः कोणार्क का निर्माण एक गहरे अंतर्द्वंद का परिणाम है। ठीक है, जो कोणार्क नाटक की जो रचना हुई है वो बहुत ही गहरे अंतर्द्वंद का परिणाम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस दृष्टि से ये नाटक महत्वपूर्ण है। और किसका है ये? जगदीश चंद्र माथुर का। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, सती चंद्रावली, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? तो दोस्तों ऑप्शन ए राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी के नाटक हैं सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। पंडित राधाचरण गोस्वामी ने कई बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक लिखे हैं। ठीक है, जैसे सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन श्री गोसाई। ठीक है, तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण। तो ये 3 नाटक हैं, कौन कौन से? सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर,
तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण, ये 4 हैं, ठीक है। इनमें से सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर बड़े नाटक हैं, ठीक है। ये नाटक क्या है? बड़े नाटक है। और किसके हैं ये? पंडित राधाचरण गोस्वामी के नाटक। तो याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम बताना है, कौन सी है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, बकरी, ठीक है। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति है। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखें, बकरी नाट्य कृति किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, गौर करेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि थे। कौन है? मूलतः ये कवि थे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब इनके नाटकों की बात करते हैं। तो पहला नाटक, इनका पहला नाटक कौन सा था? बकरी, ठीक है। कैसा नाटक है? व्यंग्यात्मक नाटक है ये। कैसा? व्यंग्यात्मक नाटक है। ये है 1974 ईस्वी में। कब? 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनके 2 अन्य नाटक कौन कौन से? ध्यान देंगे। लड़ाई, ठीक है, लड़ाई जो कि 1989 में, ठीक है, 1989 में आया, यानी 1979 में। फिर है अब गरीबी हटाओ, अब गरीबी हटाओ, ठीक है। तो 2 इनके और अन्य नाटक हैं, आपके सामने हैं, देखते हैं। लड़ाई, लड़ाई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी का नाट्य रूपांतरण है, यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कहानी है जिसका नाट्य रूपांतरण है लड़ाई, ठीक है। जबकि अब गरीबी हटाओ, अब गरीबी हटाओ में भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, अन्याय, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, अन्याय आदि को मूर्त रूप दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, बकरी किसकी रचना है? तो अभी हमने पढ़ा बकरी किसकी रचना है, ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, ठीक है। व्याख्या हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। शकुंतला नाटक, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया, ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने, ठीक है। और कब किया? 1861 ईस्वी में किया, ठीक है। फिर है रघुवंश, रघुवंश जो कि 1878 में आया। फिर है मेघदूत जो कि 1882 में आया। इनका भी इन्होंने हिंदी गद्य में अनुवाद किया। हिंदी गद्य में अनुवाद किया किस किस का? रघुवंश का और मेघदूत का, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। और ये किसके थे? कालिदास के थे, ठीक है। हिंदी में अनुवाद किया है इन्होंने। क्या नाम है इनका? राजा लक्ष्मण सिंह, याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा कौन सी है? तो भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है क्या? ऑप्शन सी नाटक, ठीक है। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है नाटक, ध्यान रखेंगे। व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है, ये अभी हमने पढ़ा। भारतेंदु युग के लेखकों को नाटक और निबंध में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है, यानी जो भारतेंदु युग के जो लेखक रहे हैं उनको अभूतपूर्व सफलता जो मिली, किसमें मिली? नाटक और निबंध में, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नहुष नाटक, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। नहुष नाटक लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन डी गोपाल चंद्र के द्वारा लिखा गया नाटक है नहुष नाटक, ठीक है। नहुष नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? गोपाल चंद्र के द्वारा लिखा गया नाटक है। टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार विशुद्ध नाटक रीति का ध्यान
विशुद्ध नाटक रीति का ध्यान रखकर हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक, ध्यान से सुनेंगे, किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये बात अब आई है, ठीक है। तो हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक कौन सा था दोस्तों? नहुष। कौन सा? नहुष, ठीक है। उनके पिता गोपाल चंद्र, किसके पिता? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र, जिन्हें हम गिरधर दास के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ऑप्शन में गोपाल चंद्र आए या गिरधर दास आए तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। इन्होंने लिखा, ठीक है, और ये कब लिखा? 1859 में, यानी 1859 ईस्वी में लिखा गया नाटक है नहुष, ठीक है। किसने लिखा है? गोपाल चंद्र यानी गिरधर दास ने, और ये कौन थे? भारतेंदु जी के पिताजी थे, ठीक है। इतनी बात आप याद रखें। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।